भैया दूज की जय। मैं भैया दूज की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटा सा परिवार था। एक बूढ़ा और बूढ़ऊ दोनों थे और उनके दो बच्चे थे और लड़की बड़ी थी, लड़का छोटा था। तो थोड़े दिन के बाद लड़की की शादी कर दिए और लड़का और माँ बाप दोनों साथ में अपना तीनों जन रहते थे और लड़की अपने ससुराल चली गई। तो ऐसे ऐसे थोड़ा दिन जो बीता तो भाई दूज का त्योहार आया। तो लड़का बोला कि लड़का बोला मम्मी। बोला हाँ। बोले मेरा मन करा मैं दीदी के घर जाऊँ, आज भैया दूज है। तो बोली अरे भैया किस लिए जाओगे, ना अपने पास कुछ है देने के लिए बहन को, ना कुछ है। और क्या बोलेंगे उसके परिवार वाले, मान लो तुम्हारी बहन समझेगी कि मेरा भाई गरीब है तो मत जाओ बेटा। बोले नहीं मम्मी मेरा मन कर रहा है कि मैं जाऊँ अपने बहन से टीका लगवाऊँ और अपने हाथ में धागे बंधाऊँ। तो बोली जब तेरा मन है तो जा, चला जा। तो वो अपना जल्दी फटाफट से नहाया धोया और तैयार हो गया और गया। जब रास्ते में आधे रास्ते में पहुंचा तो जब नदी के किनारे पहुंचा तो नदी पूरा उफान पे थी। तो बोले कि मैं जो है तुमको डुबा डालूंगी, इसी में मार डालूंगी, तुमको नहीं जाने दूंगी आगे। तो बोला हे नदी माता, आज मेरा जो है भाई बहन का त्योहार है भैया दूज का, मुझे आज जाने दो। आज आप थोड़ा अपनी लहर और उफान कम कर दो। जब मैं लौट के आऊँगा तो वादा करता हूँ आप मुझे ले लेना अपने भंवर में। तो नदी जो है सीधा घट गई और उनको जाने दी। आगे बढ़े तो रास्ते में जा रहे तो सांप मिला तो वो काटने के लिए दौड़ा। तो फिर उसके सामने हाथ जोड़े, आज मेरा भैया दूज है, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है और मुझे जाने दीजिए, जब मैं लौट के आऊँगा तो आप मुझे डस लेना। तो वो भी रास्ता छोड़ दिया। फिर आगे बढ़े, जाते जाते जंगल मिला। जंगल से शेर निकला तो बोला, वो आया दहाड़ के खाने के लिए। तो फिर हाथ जोड़े, बोले कि शेर महाराज आज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही क्योंकि आज भैया दूज है। मैं जा रहा हूँ, उससे तिलक लगा के उसके हाथ से मिठाई खा के जब वापस आऊँगा तो मैं आपको दे दूँगा, मुझे खा लेना। बोला ठीक है। वो भी रास्ता छोड़ दिया, गया बहन के यहाँ। बहन सूत काट रही थी तो जैसे भाई दरवाजे पे पहुँचता है वैसे वो सूत कट जाता है। जब सूत कट गया तो अगर भैया दूज का दिन है, अगर सूत कट गया टूट गया हो, अगर भाई आवाज़ मारता है तो बहन को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो जो है अच्छा नहीं होता है। सब उसका पहुँचना और उसका सूत का टूटना ऐसे होता है। भाई आवाज़ देता है बहन बहन मैं आ गया मैं आ गया, और उसका सूत कटा रहता है। वो उसको जोड़ती रहती है, वो आवाज़ सुनती है फिर भी बोलती नहीं है। जब नहीं बोलती है तो भाई बोलता है कि अरे मैं क्यों आया यहाँ, मेरी बहन अमीर है और मैं गरीब हूँ, इसलिए बहन बुलाने से भी नहीं बोल रही है, चलो मैं लौट जाता हूँ। भाई तुरंत वापस लौटने लगता है। जब भाई लौटने लगता है तो तुरंत सूत जुड़ जाता है। जब सूत जुड़ जाता है तो बहन उठ के दौड़ती है, बोलती है भैया भैया। तो बोलते हैं हाँ दीदी। तो बोले आ जाओ अंदर। फिर अंदर लेके जाती है, उनको पानी वानी देती है, उसके बाद बैठाती है। भाई जब बैठ जाता है तो अपने बाजू वाले के पास वो जाती है, पड़ोसन के पास जाती है। तो बोलती है बहन। बोले हाँ। बोले कि मुझे बहुत जल्दी, जब किसी का कोई खास मेहमान आया हो तो और कुछ काम जल्दी करना हो तो कैसे जो है रसोई तैयार हो जाए, चौका तैयार हो जाए। तो बोले कि वो तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, आप क्या करो तेल से जो है रसोई पूरा मतलब लीपन कर दो और घी में चावल डाल के रख दो तो जल्दी उबाल में आ जाएगा, खाना जल्दी हो जाएगा। तो किसी का पड़ोसन जल्दी अच्छी नहीं मिलती है, वो उल्टा ही बताती हैं और वो सीधी सादी थी। उसको लगा ये सही बोल रही है, वो ऐसे ही कर दी। अब भाई पानी वानी चाय पी के बैठा है, दोपहर हो गया। वो सोच रही कब सूखा चौका सूखे, कब चावल उबले तो मैं भाई को खिलाऊं। भाई को नहीं रहा गया तो बोलता है बहन से, बहन मुझे बहुत भूख लगी है। तो बोले कि भैया क्या करूं, चौका ही नहीं सूख रहा है और वो चावल भी नहीं उबल रहा है जो चढ़ाया हूँ।
बोले बहन ऐसा कौन सा चौका है जो सूख नहीं रहा है और कौन सा चावल है जो उबल नहीं रहा, मुझे बताओ। बोले कि तेल से घर को पूरा जो है पोतन किया है और घी में चावल चढ़ाया है। बोला तो कैसे, कभी तुमको पता है जो तेल से कोई अभी चौका लगाएगा वो सूखता है क्या, कौन तुमको बताया? तो बोले मेरे पड़ोसन ने बताया है। बोले वो तुमको दूसरा कुछ बता दिया, किसी की बात सुनने का नहीं, उसको जो है मिट्टी से पोतो सूख जाएगा और वो चावल हटा के दूध में चावल डालो, चावल पक जाएगा। तो वो गई दूध में चावल डाली, जल्दी से चावल भी पक गया और चौका भी सूख गया। और भाई को खाना खिलाई, भाई अच्छे से खाया पिया और रात शाम हो गई, सो गया। सुबह उठा तो सोचा कि अब घर अपने चलना चाहिए। तो बहन सोची कि भाई अभी चला जाएगा, बच्चे सो रहे हैं, दो छोटे छोटे थे, लाओ जो है भाई के लिए कुछ लड्डू बना दूँ। गई जो जांच होता है उसमें गेहूं का आटा बनाई और बना के फटाक से घी में भूज के लड्डू बना के भाई को 5-10 लड्डू बांध दिए और बोली मेरे बच्चे उठेंगे उनको दे दूँगी और थोड़ा साइड में रख दी। भाई बोला बहन मैं अब चल रहा हूँ। तो बोले ठीक है भैया आप जाइए, वही लड्डू दे देती है और भाई चला जाता है। जब भाई घर से निकलता है जैसे वैसे ही बच्चे उसके उठ जाते हैं। तो बोलते हैं मम्मी भूख लगी है कुछ खाने के लिए दो। तो मम्मी वही लड्डू ला के जब देती है तो वो लड्डू देख के पूरा काला हो जाता है। जो तो बोलते हैं मम्मी ये कैसा लड्डू बनाई वो काला है। तो आके देखती है, बोलती है ये काला कैसे हो गया। तो जब जांच के पास जाके झाँकती देखती तो उसमें सांप मरा रहता है, उसमें सांप मरा रहता है और उसी आटे के साथ पिस जाता है। तो वो लड्डू पूरा जहर का बन जाता है। तो वो जो है लड्डू बच्चों से ले लेती है, लेके तुरंत बच्चों को छोड़ के भागती है कि मेरा भाई कहीं ना खा ले। और भागते 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 जाती है तो भाई एक पेड़ के नीचे लेट के सो रहा था, आराम कर रहा था, थका के और आगे बढ़ूंगा अभी तो मेरे पीछे मैं कितने जन को वादा करके आया, वैसे भी मैं घर पहुंचने वाला नहीं हूँ। तो बहन पहुंच जाती है वहाँ। बहन पहुंचती है तो जगाती है भाई को, बोलती है भैया। बोले हाँ रे तुम दीदी यहाँ कैसे? बोले कि अरे वो लड्डू कहाँ है, तुमने खाया क्या? बोला नहीं अभी तो नहीं खाया, अभी खाता हूँ उठ के। बोले नहीं नहीं वो लड्डू दो। लड्डू लेती है और जाके ज़मीन में सब गाड़ देती है, गाड़ देती है। उसके बाद बोलती है भैया मुझे प्यास लगी है और तुम बैठो, वो जो नदी है मैं वहाँ से पानी लेके आती हूँ। तो बोली कि ठीक है लेके आओ। जो वहाँ जाती हैं तो वहाँ जो है एक जो है माता जी कोई जो है देवी रहती है, वो अपना ऐसे बुढ़िया का रूप धारण करके वहीं बैठी रहती हैं। तो बोलती है माता जी आप यहाँ क्या कर रही हो? बोली कि वो गंगा माई थी वही। तो बोले कि एक जन का इंतजार कर रहे हो बेटा, और मुझसे वादा करके गए हैं, वो एक किसी बहन के भाई को मुझे जान लेना है। तो बोले कि कौन है वो? बोले कि वो अपने बहन के जो है भाई दूज के लिए यहाँ से गए हैं, वो मिल के बोले आ जाऊँगा, आज आने वाले हैं, वादा करके गए इसलिए बैठी हूँ। तो बहन तो समझ गई कि तो मेरे भाई की बात कर रही हैं। तो बोले कि ठीक है माता जी। वो उठ गई, पानी पी के वहाँ से आई तो भाई को बोली कि भैया लो तुम भी पानी पी लो। तो भाई भी पानी पीता है, बोलता है भैया ऐसे ऐसे एक माता जी वहाँ बैठी हैं, उन्होंने ऐसा बोला, पता नहीं किसके लिए बोल रही हैं। तो भाई बता दिया कि बहन मेरे पीछे ये वो ऐसा बोल रही हैं। तो बहन बोली अच्छा भैया बैठो मैं आ रही हूँ। वो जाती है जंगल में, ढूंढती है मांस शेर के लिए ढूंढ लेती है, उसके बाद दूध ढूंढ के लाती है, उसके बाद वो गंगा माई के लिए चुनरी पता लगाते लगाते एक जगह मिल गई। वो तीनों अपने साथ लेती है और बोलती है भैया मैं भी आपके साथ चलूँ क्या? मम्मी से मिल के आती हूँ, इतनी दूर आई हूँ। तो चली चलती। बोले तुम्हारे बच्चे? बोले घर के हैं। अब उनके साथ अपने वो भाई को बताती नहीं है और उसकी जान की रक्षा के लिए वो उसके साथ ही चल पड़ती है। जब आती है तो गंगा माई फिर उफान पे हो जाती हैं कि जैसे पार ही ना हो पाए, अगर उसमें जाए तो मर जाए। तो वो चुनरी जो है वो बहन उसी में जो है गंगा माई में डाल देती है नदी में। जब चुनरी डालती है तो सीधा एकदम गंगा माई घट जाती हैं और भाई को लेके पार हो जाती है। जब पार हो जाती है फिर चलते चलते रास्ते में आके सांप खड़ा हो जाता है।
जब सांप खा जाता है भाई को, जैसे डसने चलता है वैसे उसके सामने वो जो दूध लिए रहती है वही कटोरे उसके सामने रख देती है। जैसे कटोरा दूध का रखा, सांप उसमें दूध पीने लगता है, भाई को लेके आगे बढ़ जाती है। फिर चलते 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 जंगल आया, उसको पार करना था। जब जंगल पार करने का समय आया तो शेर आके खड़ा हो गया। जब शेर आके खड़ा हो गया जो है खाने के लिए, तो उसके सामने वही मांस ले रहती है, उसको दे देती है। जब वो खाने में जुटता है तो भाई के लेके आगे बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे करके अपने भाई को वहाँ से बचा ली। तो जो गंगा के किनारे वो माता जी बैठी थी, गंगा माँ, वो बोली उसको कि जो है ऐसा ऐसा उसके साथ खतरा है, और वो सब पूरी कहानी बता दी कि तुम्हारा भाई जब तक शादी नहीं होगी, अगर तब तक तुम इसको बचा सकती हो तो बचा लो, फिर ये बच जाएगा, नहीं बाद में अगर शादी पहले इसको नहीं बचाओगी तो ये बचेगा नहीं। तो बोली कि इसके लिए माता जी क्या करना पड़ेगा? बोले इसको रात दिन गाली दो, जितना हो सके उठते बैठते इसको गाली दो, इसको खूब परेशान करो। बोली ठीक है। तो वहाँ तक कुछ नहीं बोली। जब घर पे लेके पहुँच गई, माँ देखी मेरी बेटी भी आई, माँ बहुत खुश हो गई। बोली चलो बेटी भी आ गई। जैसे दरवाजे पर जो से 1000 गाली चालू कर दी भाई को। तो माँ बोलती अरे इसको क्यों लेके आया भैया, इतना गाली दे रही है। बोले माँ वहाँ से तो कहीं गाली नहीं दी है, यहीं घर पे पहुँच के गाली चालू कर दी है। बोले इसको कुछ हो गया क्या? बोला लगे सुबह शाम दोपहर गाली, जो आए देखने वो भी सुने गाली देती रहे। बोले भाई इतना तो कोई भाई को गाली नहीं देता है, और रात दिन वो गाली देती रहे, उसको डांटती रहे, बोलती रहे। ऐसा चलते चलते एक दिन वो भाई का रिश्ता आ गया, तो शादी तय हो गई। जब शादी तय हो गई तो जो है उसकी जब बारात जो है गई, और शादी करके जब वो लड़का आया, जिस दिन तिलक था उस दिन बोले कि गाली देने लगी तिलक के समय। सब लोग बोले क्यों दे रही हो? बोले कि सामने के दरवाजे से नहीं लेके जाने का, उसको पीछे के दरवाजे से लेके जाने का दुआरे तिलक चढ़ाने के लिए। और तो बोले सब लोग बोले पागल हो क्या, सुसाइड में दरवाजे से लेके जाते हैं ना। बोली गाली देने लगी और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। तो जैसे ये लड़के का जो है अंजूरी भराया और तिलक के लिए पीछे दरवाजे से ले जाने लगे, तब से वो इधर हटी और दरवाजा पूरा गिर गया। दरवाजा गिर गया। सब लोग बोले अरे चलो जाने दो बहन, पागल ही सही लेकिन बचा ली भाई को। देखो अच्छा हुआ इस दरवाजे से लड़का नहीं गया। तिलक चढ़ गई, बारात गई। बारात जब लौट के आई तो फिर उसके सबके सामने गाली चालू कर दी, और बहू के सामने, वो भाभी के सामने गाली दे रही है, और बोली कि जो है मैं भी आज इसके साथ सुहाग रात मनाएगी, मैं भी सोएगी उसी कमरे में जहाँ भाभी भैया सोएंगे। तो घर वाले बोले ऐसा कैसा हो सकता है? बोलती है नहीं मैं सोएगी, गाली दे रही थी। तो सब लोग बोले भैया ये मानेगी नहीं, उसमें बीच में पर्दा डाल के इसको भी, इसका भी बिस्तर वहीं लगा दिया गया। अब वहीं बिस्तर लगा दिया गया। जब बिस्तर लग गया तो भाई और भाभी अपना सो गए, और ये रात भर उसी भाई के लिए कि कहीं इस रात में ना कुछ मेरे भाई को खतरा हो जाए, जाग रही थी। सांप आया जो है काटने के लिए भाई को, तो ऐसे लेटी थी, दौड़ के सांप को पकड़ के पेटारा लेके जा रही थी, उसमें डाल दी, उसको डाल के बंद करके और उसको ताला मार के फिर वो आराम से, जब से भाई को भावभीज से लेके आई थी उसी दिन से वो कम से कम 6 महीना सोई नहीं। उसी दिन वो सुख की नींद सोई। जब सुबह हुआ तो माँ बोली 4 ही बजे सब मेहमान को उठाई, बोली भैया अभी उठेगी, सबको गाली देगी और सब लोग अब शादी हो गई, अपने अपने घर चले जाओ। सब मेहमान को जल्दी चाय नाश्ते करा दिया, सब चाय नाश्ता किया, उसके बाद सब मेहमान अपने घर चले गए। जब सो के उठी बोली मम्मी, बोले हाँ, बोले सब मेहमान कहाँ हैं? बोले सब चले गए। फिर गाली चालू कर दी। बोली कि क्यों चले गए, क्यों तुम भेजी? बोली इसीलिए भेजी कि तू उठेगी सबको गाली देगी, पूरे परिवार को, नाच बात को अच्छा नहीं लगता, सबके सामने भाई को भी देगी। बोले मम्मी अब गाली नहीं दूंगी। बोले क्यों? बोले कि आज पूरी सच्चाई बताती हूँ क्या है। तो बोले बताओ बेटा। तो वो पूरी सच्चाई बताई कि ऐसे ऐसे भाई के ऊपर मेरे खतरा था, ऐसे ऐसे मैं भाई को लेके यहाँ आई। उसके बाद एक माता जी मुझे रास्ते में बताई कि ऐसा ऐसा होगा, और जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन वो मजबूत हो जाएगा, तब से उसको कोई खतरा नहीं रहेगा। इसके लिए मैं इतना गाली भाई को दे रही थी।
तो बोली जितने मेहमान तुम भेजी उस सबको बुलाओ, क्योंकि सब लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, ये पागल हो गई है, इतना गाली दिए, सबको ये सच्चाई जानना चाहिए। फिर भाई सब मेहमान बुलाए गए, सबको चाय नाश्ता खाना खिलाया और ये सब पूरी बात बताई। उसके बाद बोली मम्मी अब मैं अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि मैं जो है अपने जो है बेटे को जो है झूला में बेटा छोड़ के आई हूँ और चूल्हा पे दूध छोड़ के आई हूँ। वैसे में कौन क्या कहेगा मुझे नहीं पता है, मैं अपना सब कुछ अपने भाई के लिए त्याग के आई थी, मैं जा रही हूँ। फिर उसके भाई ने उसको अच्छे से सब पूरा उसका खरीदारी अच्छा चीज़ लेके सब दे के उसको फेमस करके और भाई ले जाके बहन को उसके घर पहुँचाता है। बोलो भाई दूज की जय। सबको भाई भगवान दे।